हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत 3 मार्क्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिक्स है कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। और काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ग्राफीय विधि से हल कीजिए और आपके सामने दो समीकरण होंगे इस तरीके से। यहाँ पर तो है 2x माइनस वाई बराबर 2 और 4x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। हो सकता है यही क्वेश्चन एज इट इज़ पूछ लिया जाए, या फिर क्या हो सकता है पता है, प्रोसेस सेम होगा, अभी आप ध्यान से देखोगे, लेकिन इन दोनों समीकरण के बीच इन दोनों समीकरण के बजाय इन दो समीकरण की जगह पर कोई और समीकरण होगा। लाइक यहाँ पर 5x प्लस 4 इक्वल टू 2 होगा इस तरीके से, ठीक है। बाकी प्रोसेस सेम है। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो हमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन को पक्का कर लेना है। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे जो है आप लोगों को क्लास 10th साइंस और क्लास 10th मैथमेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उन सारी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर भी ये चीज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास दो समीकरण था, पहला था 2x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण नंबर 1 और 4x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से हम ये वाला बॉक्स बनाएंगे, कैसे अभी आप देखोगे। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 हमारे पास है 2x माइनस वाई बराबर 2 और इससे हमें ये बॉक्स बनाना है। कैसे, ध्यान से आपको देखना है, ऐसे आपको बॉक्स बना लेना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस बनाने हैं ऐसे, मतलब इस तरीके से आपको बनाना है, ये देखिए, ओके। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा x, यानी यहाँ पर x और यहाँ पर y, तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब इसके मान कैसे हम निकालेंगे, ध्यान से देखिए। हम एक बार क्या करेंगे, x का मान 0 रखेंगे, का मान 0 रखने के बाद हम y का मान निकालेंगे। तो इस वाली इक्वेशन में हम x का मान 0 रखते हैं, तो 2x मतलब 2 इंटू 0 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर 2, तो y बराबर -2। तो जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान हमारे पास क्या आया, -2। अब हम क्या करेंगे, अब हम y का मान 0 रखेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान से आपको प्रोसेस याद रखना है कि एक बार आपको x का मान 0 रखना है और एक बार आपको y का मान 0 रखना है, ठीक है। तो चीज़ें आसान हो जाने वाली हैं। तो जब हम y का मान 0 रखेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 2 था, तो 2x माइनस वाई की जगह पर 0 बराबर 2, यानी 2x बराबर 2, तो x बराबर 2/2 मतलब x बराबर 1। तो हमारे पास जो है, जब हमने y का मान 0 रखा तो हमें x का मान क्या मिला, जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान हमें 1 मिला। तो ये बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया समीकरण 1 से। अब सिमिलरली हम समीकरण 2 से हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 4x माइनस वाई बराबर 4। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको x का मान 0 रखना है। तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो 4x मतलब 4 इंटू, तो जब हम x का मान रखेंगे 0 तो y का मान क्या आएगा, 4 इंटू 0 माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर 4, तो y बराबर -4। तो जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान हमारे पास आया -4। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब हम y का मान 0 रखेंगे, ठीक है। यही तो हमारा प्रोसेस होता है, एक बार x का मान 0 रखते हैं, फिर y का मान निकालते हैं, और उसके बाद y का मान 0 रखते हैं और फिर x का मान निकालते हैं। तो y का मान जब हम 0 रखेंगे तो 4x माइनस वाई बराबर 4 था, तो 4x माइनस वाई का मान 0 रखा बराबर 4, तो 4x बराबर 4, तो x बराबर 4/4 मतलब x बराबर 1। तो इस तरीके से हमने दो बॉक्सेस यहाँ पर निकाल ली है। अब हमें तीसरे स्टेप में क्या करना होगा, अब हमें तीसरे स्टेप में ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। किस तरीके से, आपको ध्यान से देख लेनी है। देखिए ये जो ग्राफ है ना, तो देखिए आपको किस तरीके से ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। इस तरीके से आपको ऐसे लाइन खींच लेना है स्केल के थ्रू। अब ये जो हमारे पास जहाँ पर x, और ये हमारा क्या होता है, x अक्ष, और ऊपर वाला y अक्ष, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा क्या है, y अक्ष ही तो है, यहाँ पर देख लीजिए। अब जहाँ पर ये x अक्ष और y अक्ष मिलता है ना, उसको हम मूल बिंदु कहते हैं ये। और इसका मान क्या होता है, यहाँ पर x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है, इसीलिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, ठीक है। क्योंकि किसी भी पॉइंट का निर्देशांक क्या होता है, x, y, पहले x का मान होता है फिर y का मान, ये तो आपको पता होगा, है ना। और नहीं पता है तो अब आप जान लीजिए। अब आपको करना क्या है, हमारे पास बॉक्सेस में 4 तक मैक्सिमम वैल्यू थे, अधिकतम मान हमारे पास बॉक्सेस में क्या है, देखिए हम बॉक्सेस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लाइंस में नंबर बिठाएंगे। देखो अधिकतर मान जो है हमारे पास क्या है, 4 तक है। यहाँ पे भी देखो
अधिकतम मान जो है दोनों बॉक्सेस को मिला के हमारे पास जो है 4 तक ही है। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब ये एक्स अक्ष के इस साइड सब +1 में मान होगा, तो 1 2 3 4, इसके पीछे वाले साइड में माइनस में, तो -1 -2 -3 -4। इसी तरीके से ये हमारा वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष के ऊपर वाले साइड में सारे प्लस के वैल्यू आएंगे, +1 +2 +3 +4, और नीचे में सारे माइनस के वैल्यू आएंगे। यहाँ पर देख लो, -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके बॉक्सेस को देखते जाएंगे। तो सबसे पहले बॉक्स में देखते हैं। सबसे पहले बॉक्स में क्या है, x का मान एक बार में देख लो। ठीक है, x का मान 0 और y का मान -2। ठीक है, x का मान 0 और y का मान -2। x का मान यहाँ पे देखो, x का मान हमारे पास, एक सेकेंड है यहाँ पे मुझे, ओके, x का मान 0 कहाँ है बताओ, यहाँ पे, और y का मान -2 कहाँ है, यहाँ पर। तो इसको हमने मार्क कर दिया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, फिर दूसरा वैल्यू भी तो है हमारे पास। दूसरा है हमारे पास कि जब हमारा x का मान 1 है तब y का मान 0। अब हम लोग x का मान 1 कहाँ है, ये हमारा x का मान 1 है, देख लो, और y का मान तो यहाँ पर 0 होता ही है। अब दोनों पॉइंट हमें मिल चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्केल की सहायता से दोनों पॉइंट को आपस में इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, अब दूसरे बॉक्स की ओर चलते हैं। ये हमारा दूसरा बॉक्स है। दूसरे बॉक्स में मान क्या है देख लेते हैं। x का मान 0 तो y का मान -4। अच्छा, y का मान -4 है तो हमें मिल गया हमारा y का मान -4, और इस अक्ष में तो x का मान 0 है ही। ठीक है, जीरो को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप से उसी अक्ष पर 0 हो ही जाता है। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। अब x का मान क्या है, 1 है, y का मान 0 है। सो x का मान 1 है, यानी ये हमारा x का मान 1 मतलब +1, तो यहाँ पर इसी पॉइंट में है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों पॉइंट आ चुके हैं, देख लो, ये y का मान -4। अब इस लाइन को हम यहाँ पर इस तरीके से स्केल की सहायता से मिला देंगे। ठीक है, जहाँ ये दोनों रेखाएं मिली वो वाला पॉइंट ढूंढो। तो ध्यान से देखो कि ये जो दोनों लाइन है ये यहाँ पर आकर मिली, तो यहाँ पर अब हम x का मान और y का मान देखेंगे। तो यहाँ पर x का मान तो 1 है, ये दिख ही रहा है, और y का मान क्या है, y का मान यहाँ पर देख लो 0 है। x अक्ष में y का मान क्या होगा, 0 होगा। तो हमें अभीष्ट मान हमारा मिल गया है x = 1, y = 0। तो यहाँ पर आंसर देखो, हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे क्या, कि अभीष्ट हल बराबर x का मान 1, y का मान 0। ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हो। अगर एग्जामिनेशन में आपके पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है तो आप चेक कर सकते हो कि क्या मैंने ग्राफ जो है वो सही बनाया है या नहीं। कैसे, ऐसे देखो, अगर ये जो हमने निकाला है x का मान 1 और y का मान 0, इसको हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरण में बिठाकर देख लेनी है, क्या ये दोनों समीकरण में इसके मान बिठाने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखो ध्यान से, 2x - y = 2, तो 2 × x का मान क्या है, 1 - y बराबर, यहाँ पे अच्छा y का मान भी तो 0 है, तो 0 बिठाया, तो हमारे पास 2 आना चाहिए। तो देखो 2 - 0 = 2 आना चाहिए, तो 2 = 2 ही आ रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब उस तरीके से हम क्या करते हैं, ये दूसरे वाले समीकरण को भी सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। x का मान क्या है, 1 है ना, तो 4 × 1 निकाला हमने, -y का मान 0 बराबर, ये देखो 4 आना चाहिए, तो 4 - 0 = 4, तो 4 = 4। इसका मतलब ये दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो हमने मान निकाला है यहाँ पे, तो ये मान जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, और आपका 3 मार्क्स पक्का हो गया। ठीक है, समीकरण चेंज हो सकता है लेकिन प्रोसेस चेंज नहीं होगा। और ये जो हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ जो है आपको एग्जामिनेशन में ग्राफ पेपर भी मिलेगा। ठीक है, सो डोंट वरी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बाय।